समक्ष शिव के बारे में दो शब्द रखे। अब हम आमंत्रण करने जा रहे हैं आपने हमारे आचार्य पूर्ण देवानंद अवधूत जो हमारे आरयू सेक्रेटरी दिल्ली के हैं। दादाजी आप हम लोगों के समक्ष आइए और शिव के मानव समाज में योगदान के बारे में बताइए। वेलकम दादा, और एक बार इनके स्वागत में हम लोग ताली लगाएंगे। रेनेसा आर्टिस्ट राइटर्स एसोसिएशन और रेनेसा यूनिवर्सिटी ये आनंद मार्ग का सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रकोष्ठ है। इस प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित आज का यह सिम्पोजियम में आए हुए हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशेष अतिथि मनीष जी और हमारे वीर साहब और हमारे अन्य गण्यमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको रावा और आरयू के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। आज का विषय अगर विश्लेषण करने जाएं तो कई दिन कई रात गुजर जाएंगे तो भी अंत नहीं होगा। हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत है। और जिस हरि के बारे में हमारे मनीष जी, हमारे गुरु भाई मनीष जी, डॉक्टर मनीष जी बहुत ही सुंदर ढंग से व्याख्या दिए, तो उस पे नहीं जाकर कुछ अन्य बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वो क्या है कि मानव सभ्यता का विकास, उसके बाद शिव की शिक्षा और नारी मर्यादा, नारी का नारी मुक्ति। सबसे पहले सभ्यता के बारे में हम जानें। सभ्यता क्या चीज है? जैसे कि हमारे मनीष जी बोले, नगर बसाना, गृह निर्माण करना, नालियों को निर्माण करना, यही सभ्यता नहीं है। भगवान सदाशिव जिन्होंने सभ्यता के बारे में व्याख्यान दिए वो यूं है, मानव मन की संपूर्ण अभिव्यक्ति, एक मनुष्य की संपूर्ण अभिव्यक्तियों को हम संस्कृति कहते हैं। और हमारी जो अभिव्यक्तियां हैं वो दो प्रकार के हैं। एक होता है जड़ अभिव्यक्ति, जड़ाभिव्यक्ति, दूसरा होता है सूक्ष्म अभिव्यक्ति। जड़ाभिव्यक्ति बाहर से आए, नाली से उठ के आए, गंदगी हाथ में लगा के आए और किसने खाना दे दिया, बस हाथ को धोए बिना खा लिए। इसको बोलते हैं सिंपल भाषा में जड़ अभिव्यक्ति, क्रूड एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। इसको हम सभ्यता नहीं कहेंगे। तो क्या है? द सबटलर एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन माइंड इज द सिविलाइजेशन। मनुष्य का मन, सामूहिक मन जब सूक्ष्म अभिव्यक्तियों को समाहित करते हैं, वही से सभ्यता का निर्माण शुरू होता है। सभ्यता का निर्माण शुरू होता है वहां पर सूक्ष्म अभिव्यक्तियों के कारण। अब देखिए भगवान शिव और इस सभ्यता के साथ संबंध क्या है। पहले जिस समय भगवान सदाशिव का आगमन इस धरती पे हुआ, उस समय लोग का जिंदगी
भुक्कड़ जिंदगी हुआ करता था। लोग पहाड़ों के कंदराओं में रहते थे, पेड़ों में रहते थे। कौन माँ है, कौन पिता है, कौन बहन है, कौन भाई है, इसकी पहचान नहीं थी। जिस तरह से एक पशु जन्म दे के बच्चे को, अपने बच्चे के साथ मां जो है अपने साथ बच्चे को रखती है, लेकिन पिता का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहता है। उसी तरह से मनुष्य भी पशु के तरह बच्चे को जन्म देके निकल पड़ते थे, कहां चले जाते थे। और उस नारी को, एक शिशु को जन्म देकर लालन पालन करने में कितनी कठिनाइयों की सामना करनी पड़ती थी। वो जो पुरुष बच्चा जन्म देके भाग गए और नारी पर सारे बोझ उभर आए। बच्चा जन्म देने के बाद मां कमजोर हो जाती है। उन दिनों जिस समय कोई भोजन का व्यवस्था नहीं था, कोई स्टोर हाउस नहीं थे, कोई इस तरह सुंदर घर नहीं थे, उस समय एक मां अपने बच्चे को कैसे पालन करती। भगवान सदाशिव का आगमन हुआ जब आर्य लोग भारत में आ चुके थे और कुछ लोग आ रहे थे। ऐसे ही समय में भगवान सदाशिव आए। आज से 7000 साल पहले, जिस समय न की विवाह व्यवस्था थे, ना कोई संस्कृति, न सभ्यता की कोई पहचान थी, उन्होंने मनुष्य के जो जड़ अभिव्यक्ति है, क्रूडर एक्सप्रेशन है, उसको सूक्ष्म कैसे बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक इतनी बड़ी क्रांति लाए जो सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सबसे पहले कहा, हे मनुष्य, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, हे मानव जाति, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो एक साथ चलना होगा। संगच्छध्वम की भावना लेनी होगी। और वो संगच्छध्वम नारी पुरुष की समान अधिकार, समान कर्तव्य बोध, समान दायित्व बोध को लेना उठाना पड़ेगा। अर्थात पुरुष बच्चा जन्म देकर भाग नहीं सकता, उनको दायित्व ग्रहण करना होगा। इन्होंने सबसे पहले एक ऐसा क्रांति लाया समाज में, हर तरह के जातिवाद को खत्म करके उन्होंने मानवता को प्रतिष्ठित किया, मानव जाति को सूक्ष्मता के आगे बढ़ने में मदद किया। वो कैसे? सबसे पहले उन्होंने स्वयं 3 विवाह किए। 3 विवाह, पार्वती आर्य कन्या, और जो दूसरी थी गंगा, वो मंगोलियन कन्या थी। मंगोल तो जानते ही होंगे, मंगोल कन्या थी। और तीसरी काली, वो नार्य कन्या थी। जरा सोचिए, जिस समय आर्य और अनार्य में लड़ाई चल रही है, गोत्र क्लैन में लड़ाई चल रही है, वैसे समय भगवान सदाशिव आते हैं और एक ऐसा सुंदर व्यवस्था देते हैं जिस समय पुरुष अपना दायित्व बखूबी निभाते हैं, सामने आते हैं, नारी का जो बोझ है अपने सर पे लेते हैं, और नारी भी पुरुष को उसके पथ पे चलने के लिए, सुगम बनाने के लिए एक दूसरे के दायित्व को ग्रहण करते हैं। उसी को कहा जाता है विवाह। आप लोग विवाह शब्द का अर्थ जानते हैं? विवाह संस्कृत शब्द है। वह विशेष रूप में वहन करना, विशेष रूप में दायित्व वहन करना, वह विवाह। अर्थात नारी पुरुष जब विशेष रूप में दायित्व ग्रहण करते हैं, एक साथ चलने की जो पीड़ा उठाते हैं, संकल्प लेते हैं और अपने बच्चे को समुचित विकास के लिए जब इस काम चल जाएगा। समय कम है, कम समय में इस टॉपिक को हमारे मनीष जी किए हैं थोड़ा सा और। तो उन्होंने विवाह का प्रथा प्रचलित किए और आज जो समाज व्यवस्था में देख रहे हैं विवाह प्रथा, उन्हीं की
जो प्रतिपादित जो विवाह व्यवस्था है, आज संपूर्ण विश्व में विवाह जो चल रहे हैं, नहीं तो नारी पुरुष जानते ही नहीं थे कि उनका कर्तव्य एक दूसरे के प्रति क्या थी। ये नई सभ्यता के सूत्रपात, मानव सभ्यता के सूत्रपात, मानव जाति अग्रगति का सूत्रपात भगवान सदा शिव ने किए, अर्थात सभ्यता का सही घोषणा और सभ्यता की सही उन्मेष, सही प्रगति भगवान सदा शिव के चरणों से शुरू होता है, सिर्फ भगवान सदा शिव के चरणों से। आज हम भगवान सदा शिव का जो स्वरूप देखते हैं, मुझे तो शर्म आती है, शर्म आती है कि जिन्होंने मानव जाति को चलना सिखाया, उस भगवान सदा शिव के हाथ में पाखंडियों ने, धर्म के ठेकेदारों ने चिलम थमा दिया। भगवान सदा शिव को बना दिया गांजा पीने वाला, भगवान सदा शिव को बना दिया शराब पीने वाला। अरे मूर्खों, जगत सृष्टा तारक ब्रह्म, दुनिया को चलाने वाले देवाधिदेव महादेव, वो महादेव देव ध्यान में निष्ठ, ध्यान में रत आनंद का अनुभव कर रहे हैं, उस चेतना का, परम चेतना का उपभोग कर रहे हैं, और उस चेतना घन शिव शक्ति को क्या कह रहे हैं? वो गांजा पी के श्मशान में मस्त रहते हैं। इस तरह की जो गलत धारणाएं आज हमारे व्याप्त है, तो और उतना ही नहीं, भगवान सदा शिव कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वगोत्रान परित्यज शिव गोत्रे प्रविशतु। ये भगवान सदा शिव का पहला शिक्षा है। क्या है? सर्वगोत्रान परित्यज शिव गोत्रे प्रविशतु। ये जो कश्यप गोत्र, अमुक गोत्र, तम गोत्र में बटे हुए समाज है, तुम इस गोत्र की भावनाओं को छोड़ो, गोत्र की भावनाओं को छोड़ के शिव गोत्रे प्रवेशतु, अर्थात कल्याण के मार्ग में आओ, शिव के मार्ग में आओ, क्योंकि तुम सब छोटे नहीं हो, तुम लोग देव असुर नाम का कोई चीज नहीं है, तुम लोग सभी सरनंत विश्व अमृतस्य पुत्र हो। इस सृष्टि जगत में सभी तुम लोग अमृत के पुत्र हो। और यही हुआ भगवान सदा शिव का दिया हुआ विवाह के बाद ही भगवान सदा शिव के पुत्र कन्याएं जन्म लिए, भैरव और भैरवी। उनको सबसे पहले तंत्र और योग की साधना सिखा दिया, अर्थात बेटी को भी और बेटा को भी, दोनों को एक साथ लेके तंत्र साधना का अभ्यास उन्होंने करवाया और उन्होंने सिखाया कि जीवन का अर्थ भोग और विलास में नहीं है, जीवन का परिपूर्णता आध्यात्मिकता की अनुभूति में है, जीवन की परिपूर्णता आत्म अनुभूति में है, और वो आत्म अनुभूति संभव है, आत्म अनुभूति संभव है साधना के माध्यम से। और भगवान सदा शिव ने मानव जाति के उत्थान के लिए तंत्र और योग को हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज हमारे समाज में तंत्र का नाम लेते ही लोग का प्राण सूख जाता है। तंत्र, अरे बाप रे बाप, तंत्र है? अरे तंत्र कोई डरने की चीज ही नहीं है। जो आज समाज में लोगों के मन में भय पैदा किया है, तंत्र कोई डरने का ही चीज नहीं है। भगवान सदा शिव कहते हैं, तमह जाड्या तारे जस्सु सह तंत्रः प्रकृतिका, जिसके द्वारा तमसा, मन की अंधकार, दिल की मलिनता खत्म होती है, वो तंत्र है। अर्थात तंत्र साधना के माध्यम से मनुष्य जड़ता से सूक्ष्मता की ओर और सूक्ष्मता से परम चेतना की ओर जाती है। अर्थात तंत्र और योग की साधना जड़ता की नहीं, जड़ता से सूक्ष्म, सूक्ष्म से चेतना की ओर जाने की मोक्ष का पथ है। ये भगवान सदा शिव का है। और आज
आज हमारे समाज में भगवान सदाशिव के शिक्षा को अलमीरा में बंद करके, पोथियों में बांध करके, भगवान के शिव के काल्पनिक रूप दान करके अब जहां जहां पानी चढ़ाओ दूध चढ़ाओ, इधर उनके लाखों करोड़ों संतान मेलन्यूट्रिशन से भोग रहे हैं। लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है और वही भगवान आदि पिता आदि देव महादेव के पुत्र संतान संततियां गांव देहात में दूध के लिए ललायित है। छोटे शिशु दूध के लिए ललायित है। तो भगवान सदाशिव को कहां मानते हो? अपने आप को मानते हो हम राम के शिष्य हैं, अपने आप को मानते हो हमारा भगवान सदाशिव, हमारे भगवान कृष्ण। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या भगवान राम ने भेदभाव किया? क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी किसी के साथ भेदभाव किया? क्या भगवान सदाशिव ने भेदभाव किया? जिसको नंदी और भृंगी कहते हैं वो कोई और नहीं, अनार्य जाति के लोग थे, सरल सीधे साधे लोग थे, पौष्टिक जाति के लोग थे। उन लोगों को जिस तरह से आर्य लोग अपने अहंकार और दंभ में मत थे, उसी समय भगवान शिव यही नंदी भृंगी अनार्य दुखी निपीड़ित मानव तत्व को अपने बगल में बैठा के उनको सांत्वना देते थे, उनसे साधना करवाते थे। आप जानते हैं पहला दीक्षा भाई उनका कौन है? नंदी। वो कोई भैंस और बैल, कोई गाय नहीं थी। नंदी एक अनार्य अष्टिक गोष्ठी के व्यक्ति थे जिनको तंत्र साधना उन्होंने दिया, नंदी और भृंगी को। और उस नंदी भृंगी को क्या बना दिया? 2 सींग 2 दांत निकला हुआ, पूरे शरीर में भालू जैसा 2 पशु। किसने बनाया? समाज में पाखंड फैलाने वाले, धर्म के नाम पर अधर्म को फैलाने वाले तथाकथित पोंगा पंडित सब ये करके हमारे मानव जाति को ध्वंस किया। भगवान सदाशिव क्रांतिकारी, विप्लवी, जोग सृष्टा, योग सृष्टा, सब कुछ भगवान सदाशिव। सभ्यता का सूत्रपात, संस्कृति का सूत्रपात, तांडव नृत्य सारे गामा पादा निशा। ये डमरू जिसे मनीष जी बताए, ये डमरू और कुछ नहीं, मानव जाति की संस्कृति का पहचान है, मानव जाति की कला और संगीत का पहचान है, जो भगवान सदाशिव ने शुरू किया था। आज भी अफ्रीका में आप जाके देखोगे बड़ा बड़ा ड्रम लेके नाचते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, कोई छंद ताल नहीं है। वही सभ्यता पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से हमारे देश में आज आ चुका है। हमारे बच्चे मोबाइल कान में लगाकर ब्लूटूथ लगा के चुम करते रहते हैं और उनके स्वभाव भी वही बंदर जैसा ही आदि मानव जैसा हो गया। मानवता धीरे धीरे सर्वनाश की ओर जा रही है। भगवान सदाशिव के एक एक लाइन में भगवान सदाशिव कहते हैं, जो व्यक्ति समाज में जाति पात ऊंच नीच का भेदभाव को बढ़ावा देता है, अर्थात आग में घी डालता है, जाति पात को बढ़ाकर, ऊंच नीच का भेदभाव बढ़ाकर जो समाज में इस तरह के कुप्रथाओं को प्रचलन देते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना। ये सब लोग व्याह मोह कारक है। ऐसे लोग से तुम लोग सावधान रहना और ऐसे लोग के नजदीक में मत जाना जो भी जातिवाद का व्यवस्था की बात करे। क्रांतिकारी भगवान सदाशिव ये कहते हैं। और नारी मर्यादा तो आप देख ही ले रहे हैं कि नारी जात को उन्होंने जिस समय नारी जात अवहेलित थी, दुख से झेल रहे थे, किस तरह से सुंदर बनाया। वही सदाशिव कृष्ण के रूप में आए, नारी का मर्यादा को, रुक्मिणी का मर्यादा को रक्षा किए, द्रौपदी की रक्षा की। वही कृष्ण ने संपूर्ण नारी मानव जाति को सिखाया, नारी मातृ स्वरूप है, इनको सम्मान करो। हे मूर्ख दुर्योधन, नारी जाति का सम्मान सीखो। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए,
भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने क्या किया? सबसे पहले ये जो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी। अर्थात ढोल को जब तक नहीं पीटोगे बचेगा नहीं, और शूद्रों को, समाज के जो तथाकथित निचले वर्ग है, उसको भी अगर नहीं पिटाई करोगे, ताड़न नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा। उसी तरह से नारी भी ताड़न के ही अधिकारी है। अरे जिस नारी के गर्भ में तुम जन्म लिया पाखंडी, जिस नारी के गर्भ में जन्म लिया पाला, उस नारी को तुम उस शूद्र और गंवार कह दिया। उसकी स्नेह, ममता, त्याग को तुमने क्या कह दिया? कितना बड़ा ये अपमान है। इस अपमान को भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी बर्दाश्त नहीं किए। वही शिव आनंद मूर्ति रूप में आए और नारी जाति के उत्थान के लिए आनंद मार्ग में पैरेलल डिपार्टमेंट ही दे दिया, वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट, वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट। उन्होंने किताब लिख डाला, नारी मर्यादा, नारी मुक्ति का। आज हमारे बहने, हमारी दीदियां स्वतंत्र रूप में, पुरोहित के रूप में आज पूरे समाज में भ्रमण कर रहे हैं। समाज में जितने भी सामाजिक कर्म हैं, क्रियाएं हैं, अपने मुक्त बुद्धि और विवेक के साथ और संपूर्ण सम्मान के साथ कर रहे हैं। जैसे कि हमारे मनीष जी ने कहा कि आनंद मार्ग में जो व्यक्ति सन्यासी नहीं बना, अर्थात गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, वो अगर क्रांतिकारी अंतरराष्ट्रीय क्या अंतरजातीय विवाह, क्रांतिकारी विवाह नहीं किया, तो उसको आनंद मार्ग से, समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जो दहेज के नाम पर नारी प्रताड़ना करते हैं, वैसे व्यक्ति आनंद मार्ग समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं है। और आनंद मार्ग समाज में अगर समाज के परिस्थितियों के दबाव में अगर कोई नारी अगर पतिता वृत्ति में अगर चली जाती है, वैसे महिलाओं को जो पुरुष सम्मान पूर्वक विवाह करके समाज में स्थान दे, उसको आनंद मार्ग में उच्च दर्जा दी जाती है। अब देखिए तो भगवान सदाशिव के बनाए हुए जो सभ्यता है, श्री कृष्ण ने रक्षा किया। उनके बनाए हुए सभ्यता को जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक नई सभ्यता के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि आनंद मार्ग ही आज एक नई सभ्यता है। आनंद मार्ग इज न्यू सिविलाइजेशन। जो सिविलाइजेशन आज सिविलाइजेशन सिर्फ ईंट का पत्थरों के बने नहीं होते हैं। सिविलाइजेशन एक भावधारा है, सिविलाइजेशन एक सामूहिक विचारधारा है। जो विचारधारा मानव जाति के अंदर छुपे हुए जितने भी संकीर्णताएं हैं, अंधविश्वास कुसंस्कार है, इसको तोड़कर आध्यात्मिक चेतना के साथ मानवता को प्रतिष्ठित करता है। एक नासमझ ने मेरे एक वीडियो पर कमेंट किया कि सनातन शाश्वत है और भागवत धर्म जो है उसका डुप्लीकेट है। जरा सोचिए, अरे भाई, सनातन और भागवत में अंतर क्या है? इतना तो समझने का प्रयास करो। और जो तुम हिंदू 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 शब्द को बार बार एक झूठा शब्द को बोल के समाज में सनातन को हर पल अपमानित कर रहे हो, उसको समझने का तुम्हारी अकल ही नहीं है। ना वेद में हिंदू शब्द है, ना हमारे भागवत गीता में कहीं हिंदू शब्द का जिक्र किया है। हिंदू शब्द तो बाहरी आक्रांताओं के आने के बाद, हिंद शब्द पर्शियन शब्द है, जो सिंध नदी के तट पे जो सभ्यता का विकास हुआ, अरब के लोग उसे हिंद कहते हैं और वहां के रहने वाले सभी हिंदू हैं। तो हिंदू कोई रिलीजियन थोड़ी है, हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, एक संस्कृति का नाम है हिंदू संस्कृति, सिंधु संस्कृति, सिंधु सभ्यता, जो आज के दिन में भारतवर्ष में नहीं है, वो पाकिस्तान में। भारतवर्ष में सिंध नदी है क्या? सिंधु सभ्यता भारतवर्ष में है। भारत की
सभ्यता को नाम सुन लीजिए। गांगेय सभ्यता, ब्रह्मपुत्र सभ्यता, पार्वत्य सभ्यता, डेल्टा सिविलाइजेशन, नदी घाटी सिविलाइजेशन, कई नदी घाटी पार्वत्य सभ्यताओं का संमिश्रण ये भारत की सभ्यता है। और भारत की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है। हड़प्पा क्या है? हरियप्पा, हरि वो परमात्मा भगवान सदाशिव जिन्होंने सभ्यता का निर्माण किया, वही है हरि अप्पा, वही हरियप्पा हो गया हड़प्पा। तो ये जो हमारी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, जो आगे बढ़ के आदित्य नंबली रूप के रूप में जन्म लिया, ये हिंदू सभ्यता थोड़ी है। इसलिए ये गलत चीज बार बार हिंदू हिंदू कह के एक सत्य को तुम ठग रहे हो। अरे सनातन तो वो चीज है, वो फल्गु धारा है, शाश्वत फल्गु धारा है। फल्गु नदी के बारे में जानते होंगे आप लोग, गया में फल्गु नदी है। ऊपर देखोगे कि बालू है, कंकड़ है, पत्थर है, लेकिन पानी को हटा के देखो तो शीतल शुद्ध जल बह रहा है, शुद्ध पानी है, उसको पियोगे तो शांत होना मिलेगी। इसलिए ये जो शाश्वत सनातन है, आदि से अनंत है, शाश्वत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। और सनातन का अर्थ ही है क्या? बृहदेशना प्रणिधानं च धर्म, अर्थात मनुष्य जब चलते चलते व्यक्तिगत जीवन में उस परम चैतन्य को प्राप्त करता है, तभी उसको कहा जाता है क्या? वो शाश्वत सनातन बन गया। अर्थात परमात्मा स्वयं परम ब्रह्म वही सनातन है, और उस सनातन को पाने का जो मार्ग है वही सनातन है। स्वयं तारक ब्रह्म वही भागवत सत्ता है, अर्थात सनातन ही उस भागवत को पाने का एकमात्र पथ है। इसीलिए भागवत धर्म है, इसीलिए सनातन धर्म ही भागवत धर्म है। सनातन धर्म भागवत धर्म है, भागवत धर्म सनातन धर्म है। पर सनातन धर्म भागवत धर्म हिंदू धर्म नहीं, ये मानव धर्म है, मानव जाति का धर्म है। मानव जाति को सर्वात्मक कल्याण का पथ है, मुक्ति का मार्ग है, आत्म मोक्ष का पथ है, ये सनातन धर्म। इसलिए आनंद मार्ग एक नई सभ्यता है, एक क्रांति है, वैचारिक क्रांति है। आज नहीं तो कल संपूर्ण मानव जाति को इस विचारों से ओतप्रोत होके मानव जाति को उत्थान के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। नान्य पंथा विद्यते, दूसरा कोई पथ नहीं है। इसलिए आज समय बहुत हो गया है, इतना ही कहूंगा। आनंद मार्ग रेनेसांस है, आनंद मार्ग नव जागरण है जीवन के हर क्षेत्र में। संस्कृति, सभ्यता, इकोनॉमिक्स, कृषि, कला, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, इस क्षेत्र में जाइएगा। आनंद मार्ग एक ऐसा महिरू है, ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी है जो जीवन के सारे समस्याओं का निदान है। It means आनंद मार्ग is the panacea to the problem of the day। आज की समस्याओं का पैरेशिया है। पैरेशिया का मतलब होता है सभी रोगों का एक ही दवा, वो है आनंद मार्ग। आनंद मार्ग कहता है जात पात की करो विदाई, मानो मानो जात पात की करो विदाई, मानव का धर्म एक है। अधर्म विहीन मानव जीवन पशु से भी अधम है। वो कौन सा धर्म? सनातन धर्म, भागवत धर्म। और आनंद मार्ग वही है। आनंद मार्ग मानव धर्म और आनंद मूर्ति जी सिर्फ मानवता मनुष्य के लिए नहीं रोए हैं। आनंद मूर्ति जी पेड़ पौधे लता गुण पशु पक्षी सबके दर्द को समझा है, उनकी पीड़ा को समझा है। उसको समझ के ही आनंद मूर्ति जी ने नई दर्शन दिया है, नव्य मानवतावादी विचारधारा, जो विचारधारा सभी मन के विचारों के मलिनताओं को क्लीन करके सिर्फ और सिर्फ सभी जगत के प्रति प्रेम सिखाता है। परम पिता बाबा की